अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो अपनी कहानी सुनाते हुए बोलती है। 1975 में मेरी नानी और नाना ने अपनी शादी के बाद एक घर ख़रीदा था। वो घर मेरी नानी और नाना के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ था। उस घर में आने के कुछ दिनों बाद ही मेरे नाना के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था। मेरी नानी की ज़्यादातर तबीयत ख़राब ही रहती थी, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। वो दोनों ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मगर 2 साल बाद मेरे नाना नानी के घर में मेरी मामा की जब पैदाइश होती है तो उसके कुछ दिनों बाद से ही सब कुछ ख़राब होने लगता है। जैसे मेरे नाना का बिज़नेस बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाना, मेरी नानी की तबीयत का फिर से ख़राब रहना और घर में अजीब अजीब सी चीज़ों का होना। टेबल पर रखी हुई प्लेट अपने आप गिरकर टूट जाती थी। घर के हर रूम के दरवाजे पर आग के काले धब्बे आ जाते थे और फिर वो एक दिन बाद खुद ही गायब हो जाते थे। मेरी नानी मुझे बताती हैं कि उस घर में जो भी चीज़ है उसे मेरी मामा का वहाँ पैदा होना पसंद नहीं आया है। स्टार्टिंग में इन सब बातों से मेरी नानी को ये तो पता लग गया था कि इस घर में कोई ना कोई चीज़ तो है। मगर 4 साल बाद जब मेरे नाना की डेथ हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद जब नानी किचन में काम कर रही होती हैं तो उनका दिल अचानक से घबरा जाता है। उनको ऐसा एहसास हो रहा होता है कि उनको अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। उनको अपने पीछे से आवाज़ आती है कि जैसे नाना बोल रहे हों, तुम्हें यहाँ पर ख़तरा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जैसे ही ये आवाज़ सुनती हैं तो वो मेन गेट की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। उनके घर में मेन गेट के रास्ते में एक बेसमेंट का गेट भी आता है। जब वो चलते चलते बेसमेंट के गेट की तरफ पहुंचती हैं तो उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। वो चलना चाह रही होती हैं लेकिन उनके पाँव उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं। तभी अचानक बेसमेंट का गेट बहुत ज़ोर से खुल जाता है। वो बेसमेंट सालों से बंद पड़ा था तो उन्हें उस बेसमेंट में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है। वो मेन गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उन्हें कोई पीछे से पकड़ लेता है। वो अपने पीछे देखने की कोशिश करती हैं कि किसने उन्हें पकड़ा है तो उन्हें अपने पीछे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन जिसने भी उन्हें पकड़ा होता है वो उन्हें बेसमेंट में फेंकना चाह रहा होता है। वो उस ना दिखने वाली चीज़ से लड़कर अपने आप को बचा लेती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं। और ये सब बातें मैं उनसे उसी घर में बैठकर सुन रही होती हूँ। फिर वो मुझे ये भी बताती हैं कि उस वाक़ये के बाद से उनके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, मगर उनको ये पता लग गया था कि यहाँ उनके साथ एक छोटी बच्ची भी रहती है जो उनके साथ शरारतें किया करती थी। कभी उनको सोते सोते हाथ लगाकर उठा दिया करती थी। वो उठकर अपने आसपास देखती थी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था, मगर उनको पूरे घर में हर किसी कोने से उसके हंसने की आवाज़ आती थी कि जैसे कोई बच्चा शरारत करके हंसता हो। मेरी नानी को वो कभी कभी दिख भी जाती थी, मगर वो एक काले धुएं के रूप में होती थी। उस धुएं को उन्हें देखकर क्लियरली पता लग जाता था कि वहाँ एक छोटी बच्ची है। वो उसके पास जाती थी तो वो गायब हो जाती थी। मेरी नानी से ये सब कहानियाँ सुनने के बाद मैं अपने घर चली गई। मैं जब अपने घर गई तो मैंने अपनी नानी की इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने यही सोचा कि शायद वो मुझे ऐसे ही कोई कहानी सुना रही हूँ, तो मैंने वो बातें ज़्यादा सीरियस नहीं ली। इस वाक़ये के 2 महीने बाद मैं अपनी नानी के घर वापस जाती हूँ तो मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स और मामा भी होती हैं। हम उनके घर में बैठकर अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं तो मुझे अपनी नानी की ये भूत वाली कहानी याद आती है। मैं अपनी फ्रेंड्स को वो कहानी सुनाना शुरू कर देती हूँ। मेरी फ्रेंड्स ये कहानी सुनते हुए बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं और इस बात का मजाक उड़ा रही होती हैं। वो बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भूत हो और वो किसी को पकड़ भी रहा है। वो दोनों इसी तरीके की बातें कर कर मुस्तकिल मजाक उड़ा रही होती हैं।
मैं भी उनके साथ हंस रही होती हूँ। तो हम जिस टेबल पर बैठे होते हैं उसके ऊपर का फानूस का बल्ब अचानक ब्लास्ट हो जाता है। उसके साथ ही हमारी टेबल पर जितनी प्लेट्स और ग्लास थे वो सब नीचे गिर जाते हैं और पूरे घर में एक अजीब सा शोर शुरू हो जाता है। वो एक अजीब सा शोर था, उसकी आवाज़ नहीं थी लेकिन वो हमारे दिमाग में था। हम सब लोग थोड़ी सी देर एक दूसरे को देखते हैं और फिर सब उठकर घर से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद से मेरी नानी उस घर में नहीं रहती, वो हमारे साथ ही रहती हैं और हम वहाँ फिर कभी नहीं गए। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।